प्रणाम। संपूर्ण बाल कहानियाँ भाग 2 विष्णु प्रभाकर जी द्वारा संकलित कहानियाँ हैं, जिसमें एक कहानी बहुत पसंद आई मुझे और सोचा क्यों न आपके साथ इसको शेयर किया जाए। कहानी का शीर्षक है मोती किसके। सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। बेचारा अनपढ़ था, थोड़ी सी जमीन पर भी खेती करता था। एक बार जैसे ही बरसात शुरू हुई, उसका बैल मर गया। दुखी होकर वह मित्रों और सेठों के पास बैल खरीदने के लिए पैसे मांगने गया, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। घनघोर वर्षा आरंभ हो गई। किसानों के मन खुशी से भर उठे। सबने अपने अपने खेतों में जुताई शुरू कर दी, लेकिन वह किसान क्या करता, वह बहुत दुखी हुआ। तब उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, बुआई तो ठीक समय पर ही होनी चाहिए, क्योंकि बोना और घीताना यदि समय पर ना हो तो बेकार हो जाते हैं। इसलिए दूसरे बैल के स्थान पर मैं जुत जाऊंगी। किसान यह सुनकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। वह खेत में पहुंचा और हल में एक और बैल को और दूसरी ओर अपनी पत्नी को जोतकर खेत जोतने लगा। किसान जल्दी जल्दी बुवाई करने की उतावली में तेजी से हल चला रहा था। उसकी पत्नी बेहद थक गई थी, लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। संयोग से उसी समय वहां का राजा उधर से गुजरा। उसने यह दृश्य देखा तो उसका मन भर आया। किसान से बोला, भाई, बैल के स्थान पर स्त्री को हल में जोतना उचित नहीं है। तुम इसे छोड़ दो, इतने निर्दयी मत बनो। किसान राजा को नहीं पहचानता था। बोला, आया है बड़ा दयालु, दया दिखाने वाला। क्या तुझे पता नहीं है, ये बुआई का समय है। अगर अब बीज न बो सका तो क्या खाऊंगा। बैल खरीदने के लिए किसी ने एक पैसा नहीं दिया। राजा ने किसान की यह बात सुनकर कहा, तुम्हें बैल की जरूरत है, मैं अभी नया बैल मंगवाता हूँ। यह कहकर उसने अपने आदमी को बैल लाने के लिए भेजा, परंतु किसान एक क्षण को भी रुकने को तैयार नहीं था। यह देखकर राजा ने कहा, अरे भले आदमी, कुछ तो रुक, अभी बैल आ जाता है। किसान तिनक कर बोला, बड़ी दया आ रही है, जब तुम ही क्यों नहीं हल में जुत जाते। राजा ने तुरंत यह बात स्वीकार कर ली और वह हल में जुतकर चक्कर काटने लगा। एक दो फेरा देने के बाद ही नया बैल भी आ गया। किसान ने राजा को मुक्त कर दिया। राजा हंसते हुए वहां से चले गए। फिर वर्षा बीत गई, खेतों में हरियाली छा गई, लेकिन जहां जहां राजा के चरण पड़े थे, वहां एक भी पत्ती नहीं उगी। किसान बड़ा दुखी हुआ। सोचा, जरूर वह कोई पापी रहा होगा। लेकिन घर जाने से पहले उसने वहां की जमीन खोद डाली। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि जहां जहां राजा के चरण पड़े थे, वहां वहां ज्वार के बदले सच्चे मोती झिलमिला रहे हैं। उसने सारी जमीन खोद डाली। उसके सामने सच्चे मोतियों का ढेर लग गया। अब तो उसके हर्ष और अचरज दोनों का ही ठिकाना नहीं था। वह तुरंत घर पहुंचा और सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई। फिर दोनों उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए निकले। ढूंढते ढूंढते उनको पता लगा कि जिस व्यक्ति ने उन्हें बैल दिया था और जो उसकी पत्नी के स्थान पर
जुए में जुता था वह और कोई नहीं बल्कि उस देश का राजा, जिसका नाम देपाल दे ही था, वो ही जुत गया था। अब तो किसान बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, कैसी भूल मैंने की है। मैंने अपने राजा को भी नहीं पहचाना और ना जाने कैसे कैसे कटु शब्द कह डाले। ये सच्चे मोती अपने नहीं हैं, राजा के हैं। कल ही हम दोनों चलकर इन्हें राजा को सौंप आएंगे। दूसरे दिन सवेरे किसान ने उन सब मोतियों को एक पोटली में बांधा और पत्नी के साथ सीधे राज दरबार जा पहुंचा। वह अनपढ़ था लेकिन जाति का चारण था। राज दरबार में पहुंचते ही अचानक उसके मुंह से यह दोहा निकला, जो जानत तुझ हाथ सांचा मोती निपजे, बपरावत दिन रात देव तने देपाल दे। अर्थात, हे देवताओं जैसे राजा देपाल दे, मैं यदि पहले से यह जानता होता कि तुम्हारे चलने से सच्चा मोती उपजता है तो दिन रात तुमको काम में ही लगाए रहता। इतना कहकर उस किसान ने मोतियों की पोटली खोलकर राजा के सामने रख दी। राजा सहित सारी सभा उन मोतियों को देखकर चकित रह गई। तब चारण ने उन्हें सारी कथा कह सुनाई। राजा देपाल दे मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, भाई, ऐसी दशा में ये मोती मेरे नहीं हैं, तुम्हारे ही हैं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से ही तुम्हारे बैल की जगह जुत गया था। पता नहीं वे मोती किसे मिले, पता नहीं वे मोती जमीन में से कैसे निकले, या वो जमीन में पहले से ही थे। पर इस कहानी से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो यह कि अच्छा काम करने का अच्छा परिणाम होता है। दूसरी यह कि जो राजा या शासक प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करता है, अपने को उसका सेवक समझता है, वही महान होता है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। इसको रोचक बनाने में मेरी मदद की श्री मनोज जी ने और मैं कमलजीत यादव। धन्यवाद आप सबका।